तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एंड्रॉयड के अंदर कि ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसा ऐप जिसमें क्या होता है कि कोई लिस्ट दी हुई हो हमें, उसमें सबसे मैक्सिमम नंबर यानी सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यूआई डिज़ाइन करना पड़ेगा, किस तरीके से आएगा। फिर उसके बाद हम जावा पे यहाँ पर बैकग्राउंड लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यूआई डिज़ाइन करता हूँ, ठीक है। तो क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट भी लगाता हूँ हेडिंग के मतलब ऊपर जो लिखने के लिए, ठीक है, ठीक है। तो टेक्स्ट लगाते हैं, टेक्स्ट में हम क्या करते हैं, मैच पेरेंट, उसकी विड्थ मैच पेरेंट करती है और हाइट कर देते हैं पेरेंट। इसमें टेक्स्ट लिख देते हैं कि फाइंड नंबर, ठीक है, फाइंड मैक्सिमम नंबर। इसका टेक्स्ट साइज रख देते हैं 20 SP और ग्रेविटी कर देते हैं उसकी सेंटर, ठीक है ना, ग्रेविटी कर देते हैं ठीक है, ग्रेविटी सेंटर करती है और उसको कर सकते हैं ऑल कैप्स कर देते हैं, ठीक है ना, ट्रू। और टेक्स्ट स्टाइल कर देते हैं बोल्ड, जिससे क्या होगा थोड़ा दिखने लग जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद इसको क्या क्लोज कर देते हैं इसको। अब मैं एक बटन बनाता हूँ जिस पर क्लिक करने पर क्या होगा, हमें लिस्ट का सबसे बड़ा नंबर दिखेगा, ठीक है, व्यू होगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ। बटन के अंदर रैप कंटेंट, ये भी रैप कंटेंट कर दो, हाइट विड्थ दोनों, ठीक है, ग्रेविटी कर दो इसकी सेंटर, ठीक है, और ग्रेविटी सेंटर कर दो। उसके बाद क्या करना, लिख दो टेक्स्ट, टेक्स्ट लिख दो कि ये क्या दिखेगा। तो इसको लिख देते हैं क्लिक, ठीक है, इस पर क्लिक में दिखाई देगा। और इसके मार्जिन टॉप दे देते हैं 100 dp की, ठीक है। और इस पर क्या करते हैं, ऑन क्लिक लगा देते हैं, जिस पर क्लिक करने पर हमें क्या होगा, ठीक है। तो इसको मैं नाम देता हूँ फाइंड मैक्सिमम, फाइंड नंबर लिख देते हैं सीधा नंबर, तो ये फाइंड नंबर हो गया। अब इसको क्लोज कर दो बस। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक नीचे हेडिंग दे देंगे, जिससे क्या होगा कि वहाँ पर उसके सामने ही एक हमारा मैक्सिमम नंबर जो व्यू होगा वो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ Ctrl+C से और इसको Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मार्जिन दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारी मार्जिन हो गई है, इसको मार्जिन दे दी और मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, नंबर दिखाई देगा। और इसको सेंटर से हटा देते हैं, ठीक है। तो सेंटर से हटा देते हैं और इसमें क्या लिखते हैं, टेक्स्ट ले देते हैं इसमें लिख देते हैं दिस, ठीक है ना, दिस इज अ मैक्सिमम नंबर, दिस इज द मैक्सिमम नंबर, या मैक्सिमम नंबर इज, ऐसे लिखते हैं मैक्सिमम नंबर इज, वो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो दे देते हैं मैक्सिमम नंबर इज, क्या मैक्सिमम नंबर है, ठीक है। कॉलम लगा देते हैं, थोड़ा स्पेस देते हैं और इसके आगे हमारा नंबर व्यू हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक लीनियर लेआउट में डाल देता हूँ, ठीक है। तो इसको कट करते हैं, इसको मैं लगाता हूँ लीनियर लेआउट, इसको रैप कंटेंट, इसको क्या करते हैं, मैच पेरेंट करता हूँ, मैच पेरेंट, ठीक है। इसे क्या करते हैं, मैच पेरेंट कर दिया। और मैच पेरेंट करने के बाद इसमें इसको क्या करते हैं, क्लोज कर देते हैं, ठीक है। इसको क्लोज कर दिया और यहाँ पर क्या कर दो, ओरिएंटेशन लगा दो। ओरिएंटेशन क्या कर दो इसकी, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कर दी। अब इसके बाद वो वाला व्यू अपना पेस्ट कर दो इसमें, ठीक है।
व्यू पेस्ट कर दिया। अब इसके बाद एक एडिट, एक टेक्स्ट भी लगा दो यहाँ पर, मतलब स्पेस देके इसी को कर देते हैं पेस्ट, ठीक है। इसी को पेस्ट कर देते हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, ये हो गया। और इसमें मुझे क्या करना है, ठीक है, तो इसमें से हम इसको हटा देते हैं, ठीक है ना। इसकी टेक्स्ट साइज कर देते हैं यहाँ पर हम कितनी, 15 SP, ठीक है। ये 15 SP पे यहाँ दिख जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या कर देते हैं, पहले मार्जिन कर दे देते हैं, मार्जिन इसमें एक सेकेंड देखता हूँ। तो ये साइड में नहीं आ रहा है, इसके क्यों नहीं आ रहा है, इसको मैं करता हूँ, हॉरिजॉन्टल हो गया है, ठीक है। तो इसमें मैं ये मैच पेरेंट है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, हमें रैप कंटेंट करना पड़ेगा, तब आएगी, ठीक है। रैप कंटेंट अब आ गया, ठीक है। इस साइड में आ गया, ये भी साइड में आ गया। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, रैप कंटेंट कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसको पूरी विड्थ नहीं लेंगे, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा मार्जिन भी दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट देता हूँ मैं, मार्जिन लेफ्ट देता हूँ कितना, 10 dp, 10 कम रहेगा तो 20 कर देते हैं, 20 SP, ठीक है। ये मार्जिन होगा, यहाँ हमारा नंबर दिख जाएगा, और ये मैक्सिमम, ठीक है। तो इसकी मैं आईडी दे देता हूँ, इससे आईडी से क्या होगा, आईडी से ये दिखाई देगा, इसको हम ऐड कर पाएंगे कि हाँ हमें शो करना है। तो आईडी में दे देता हूँ क्या चीज़, नंबर लिख देता हूँ सिंपली, और कुछ नहीं बस, ठीक है। इसको नंबर दे दिया, इसको ऑन क्लिक दे दिया। तो अब हम चलते हैं बैक एंड पार्ट पर, ठीक है। इसको मैं अब हटा सकता हूँ, ठीक है, जो मैंने लिखा है ये वाला टेक्स्ट, क्योंकि यहाँ हमें लिस्ट से नंबर शो कराना रहेगा। तो मैं चलता हूँ जावा एक्टिविटी पर, ठीक, जावा पाथ पर, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, वो टेक्स्ट व्यू फाइंड करते हैं अपना, ठीक है। यहाँ पर हमें नंबर शो करना है, टेक्स्ट व्यू, ठीक है। टेक्स्ट व्यू दिया, यहाँ पर भी टेक्स्ट व्यू लिख दो। अब हम इसकी आईडी फाइंड करेंगे, क्या, ठीक है ना। टेक्स्ट व्यू इक्वल टू ब्रैकेट में है, इसको हम बताना पड़ेगा टेक्स्ट व्यू है ये, टेक्स्ट व्यू दिया। अब इसको dy id डॉट, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या करा, नंबर नाम से इसकी आईडी दिया ना, तो हमने इसको फाइंड कर दिया, ठीक है ना। तो आप इसको सिलेक्ट करके Ctrl+V कर दे, तो आप बता दो कि कहाँ पर पहुँच गया, ठीक है, ये आया हुआ, ठीक है। तो ठीक है, वापस उस पर चलते हैं, और हम क्या करते हैं, अपना मेथड क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो कौन सा मेथड, हम ये वाला मेथड क्रिएट करेंगे जो हमने बटन पे बनाया था, ऑन क्लिक, ठीक है। ये रहा ऑन क्लिक लगाया था ना, ये क्या है, एक मेथड है फाइंड नंबर करके, ये हमें मेथड बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि क्लिक करने पर हमें उसे बताना पड़ेगा कि क्या करना, क्या करेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पब्लिक वॉइड, ठीक है ना। और वो क्या था, मेथड क्या था, ये रहा फाइंड नंबर। इसको Ctrl+C कर दो, यहाँ पेस्ट कर दो, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद इसकी ब्रैकेट लगा के व्यू कर दो, और मेथड क्या कर दो, क्रिएट कर दो, ठीक है। अब इसके क्या करेगा, क्लिक होने पर ये फंक्शन बनाएगा, ठीक है। तो मैं एक और मेथड क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। क्या कर देता हूँ, पब्लिक वॉइड
ठीक है ना। इस पर करता हूँ कैलकुलेट, ठीक है। ये क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा सिर्फ। इस पर क्या करेंगे, लॉजिक लगा देते हैं, और ये जो मेथड है इसको ये क्लिक होने पर कॉल होगा, ठीक है, ये मेथड, ठीक है ना। कैलकुलेट लिख देते हैं, कैलकुलेट। जैसे ही हम इस बटन को क्लिक करेंगे इस वाले को उस तरफ जो है, तो ये डायरेक्ट इस मेथड पे आएगा। यहाँ आने के बाद ये फंक्शन कॉल होगा, और इसके अंदर हम अपना लॉजिक लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हम लिस्ट ही बनाते हैं जिसमें से हमें नंबर फाइंड करना है, ठीक है ना। तो लिस्ट क्या करता हूँ, मैं एक एरे बना देता हूँ, ठीक है। एरे लेते हैं, ए नाम का एक एरे लेते हैं, ठीक है ना। इसमें अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अब नंबर देने पड़ेंगे। कोई भी नंबर आप दे सकते हो, जैसे आप दे दो, कुछ भी दे दो, कुछ भी, कोई भी नंबर दे सकते हो आप, कोई भी 2 नंबर का रखते हैं, ठीक है। हम लोग 2 नंबर का रखते हैं। इतनी बड़ी लिस्ट दे सकते हो आप, हमें तो बस फाइंड करना रहेगा। तो अभी मैं इतना ही रखता हूँ, ठीक है। बाकी हम बाद में चेंज कर करके देख लेंगे। तो ये हमारी लिस्ट है, इसमें क्या सबसे बड़ा नंबर हमको फाइंड करना रहेगा हमें, ठीक है, कौन सा बड़ा नंबर है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक फॉर लूप लगाता हूँ, ठीक है ना। फॉर लूप के थ्रू हमें पता लगेगा कि ये किस तरीके से काम करेगा। फॉर लूप क्या कैसे लगाएंगे, हम मानते हैं कि ये यहाँ से चलेगा 1 से लेकर और इसकी लेंथ, ठीक है ना। ये यहाँ से लेकर ढूंढेगा कि इसमें कौन सा बड़ा नंबर है। तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, एक मान लेते हैं आई वेरिएबल, ठीक है ना। इंट करके आई मान लेते हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है 1, ठीक है ना। इसकी वैल्यू हमने 1 मान ली है। और ये क्या करेगा, ये कब तक चलेगा, जब तक कि उसकी लेंथ है एरे की, तब तक ये पूरा फाइंड करेगा, ठीक है ना। अभी हमने ये क्या होता है, 0 होती है, 0 पोजीशन, हम मान लेते हैं इसको कि ये मैक्सिमम है, ठीक है। उसके बाद अगर वो मैक्सिमम नहीं होती है तो उसके बाद 1 पे जाएगा, तो ये 1 से लूप चलेगा, यहाँ से ये 1 से चलेगा 3 से, और इसको फाइंड करते करते इसकी लेंथ तक जाएगा, ठीक है। तो लेंथ तक जाने के बाद ये कंडीशन चेक करेगा, और उसके बाद क्या करेगा, हम यहाँ पर प्लस प्लस कर देते हैं, जो भी इसे मैक्सिमम मिलेगा उसको वो यहाँ प्रिंट कर, यहाँ पर उसको वो लिख लेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या करते हैं, एक कंडीशन के ऊपर लगाते हैं, अगर कोई उससे बड़ा नंबर मिलता है तो वो किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक इंट करके मैक्स नंबर मान लेता हूँ, मैक्स इक्वल टू क्या है, ए ऑफ 0। मैंने क्या करा कि इसकी जो पहली पोजीशन है ना, ये वाली, इसको क्या बोलेंगे, ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ये इस तरीके से नंबर पोजीशन है इनकी। तो मैं क्या मान लेता हूँ, ए ऑफ 0, ये वाला मतलब 2 नंबर सबसे बड़ा नंबर है इसमें, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से यहाँ पर कंडीशन लगाता चलूँगा, ठीक है। तो कंडीशन में कैसे लगाऊंगा, मैं क्या करूँगा, मैं इस पर करूँगा मैक्स इक्वल टू, मैक्स क्या है, ग्रेटर देन है किससे, ए ऑफ आई से, ठीक है ना। मैक्स क्या है, मैक्स ए ऑफ आई से अगर छोटा है, ए ऑफ आई से अगर छोटा है तो क्या करेगा, तो मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैक्स इक्वल टू हो जाएगा ए ऑफ आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये ए ऑफ आई हो जाएगा। उसके बाद क्या करेगा ये उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, मैक्स मैंने इसको स्टोर करवा दिया, अब इसको क्या करेंगे, सीधा प्रिंट करवाना रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सेट करना रहेगा, मैंने सेट करना है, जो हमने टेक्स्ट व्यू लिया था इस पर मैं सेट कर दूंगा। यही तो हमें दिखाने का काम करेगा कि हमारा मैक्सिमम नंबर कौन सा है, ठीक है। तो यहाँ दे देता हूँ टेक्स्ट व्यू डॉट सेट टेक्स्ट दूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, डॉट मैक्स
सेट टेक्स्ट कर दिया, डॉट, इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मैंने यहाँ एम्प्टी दे दी वैल्यू, ठीक है। तो इस पर सेट प्लस कर देता हूँ, मैं प्लस कर देता हूँ मैक्स, ठीक है। तो ये कैसे करा मैंने, मैं आपको बता देता हूँ। सेट टेक्स्ट, ये क्या है, चूँकि एक टेक्स्ट है, टेक्स्ट सेट टेक्स्ट क्या करता है, टेक्स्ट को सेट करता है, जबकि मैक्स के अंदर क्या आ रही है, वैल्यू आ रही है इंटीजर वैल्यू, ये इंट नाम का वेरिएबल है ना, तो इसके अंदर नंबर आ रहे हैं, और ये जबकि टेक्स्ट है, ठीक है। तो इसको मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको टेक्स्ट में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब जाके इस पर सेट होगा। तो प्लस क्या करता है कि ये या तो नंबर नंबर हो तब जोड़ देगा, या फिर टेक्स्ट टेक्स्ट हो तब उसको एक साथ जोड़ देगा। तो पहले ये क्या करेगा, ये यहाँ स्ट्रिंग ये कॉमन लगे हुए हैं, ये टेक्स्ट है, ठीक है। और प्लस क्या करेगा, इसको भी मैक्स के अंदर जो नंबर है उसको भी इंटीजर को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा, स्ट्रिंग में, और उसको फिर कन्वर्ट करने के बाद दोनों को, इसको और इसको जोड़ देगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये प्लस लगाना पड़ा, क्योंकि नंबर और स्ट्रिंग जुड़ नहीं पाएंगे, इससे बचने के लिए मुझे ये करना पड़ा, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको टेक्स्ट में सेट कर दिया है सिंपली। अब मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, बस हो गया। तो मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ कि क्या करता है, ठीक है। तो मैं सिंपली इसको एक बार रन करके देखता हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इस पर डिवाइस कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं अपनी भी एक्सट्रीम डाटा केबल लगाता हूँ। तो मैं अपने मोबाइल को इस पर कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे इसमें आपको एग्जीक्यूट करके दिखा सकूँ कि ये क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ अपना फ़ोन कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, जिसमें क्या हो रहा है, जिसके अंदर अपने स्क्रीन, मोबाइल को भी स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेता हूँ, क्योंकि ये ऑन होकर दिखाएगा, ठीक है। मेरी मोबाइल भी स्क्रीन रिकॉर्ड हो रही है और आपका एंड्रॉइड स्टूडियो। तो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार रन करके देखता हूँ कि ये क्या बता रहा है, ठीक है। तो इसका मैं आउटपुट दिखाता हूँ, और हमारी लिस्ट ये है, ये रही, ठीक है। तो इसमें आपको दिखेगा कि कौन सा हमारा नंबर मैक्सिमम है। जैसे हम बटन पर क्लिक करेंगे तो ये बता देगा। तो वेट करते हैं ये जब तक रन होता है। तो जब तक ये रन हो रहा है तब तक मैं आपको फिर से समझा देता हूँ शुरू से, ठीक है। तो मैंने क्या करा है, ठीक है, मैं क्या करा है, यहाँ पर देखो, ये तो हेडिंग हो गया सिंपल सी, हमारा ऐप क्या करने वाला है वो बताया, ठीक है। ये बटन इसलिए बनाया क्योंकि यहाँ क्लिक होगा तो ये यहाँ पर ये मैक्सिमम नंबर बता देगा, ठीक है। तो यहाँ के लिए मैंने क्या करा, इसलिए ऑन क्लिक मेथड बनाया, क्लिक करने के लिए, और यहाँ के लिए मैंने क्या कर दिया, एक टेक्स्ट भी लगा दिया यहाँ पर जो सेट करेगा। तो यहाँ वाला टेक्स्ट के लिए मैंने क्या करा है, ये देखो, ये टेक्स्ट भी लगाया है ये वाला, ठीक है। और इसकी आईडी मैंने ये दे दी नंबर, यहाँ पर मैंने सेट कर दिया है, ठीक है। तो मैं अब जावा पर चलता हूँ, जावा पर मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने क्या करा है, ठीक है। सबसे पहले वो टेक्स्ट जो मैंने वहाँ नंबर दिया था ना, उसकी आईडी, वो मैंने यहाँ उसको डिफाइन किया, ठीक है। फिर मैंने उसको यहाँ पर क्रिएट करके उसको आईडी से उसकी फाइंड करवा दिया कि ये वही वाला टेक्स्ट भी है, ठीक है। फिर मैंने जो बटन बनाया था उस पर एक मेथड बनाया था ऑन क्लिक की, वो क्लिक करने पर क्या करेगा, तो उसको मैंने उसका मेथड बनाया, और क्लिक करने पर मैंने बताया कि वो कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करेगा, कैलकुलेट फंक्शन को कॉल करेगा, और कैलकुलेट फंक्शन के अंदर जाएगा तो वो क्या करेगा, एक लिस्ट मिलेगी उसकी, ये वाली एरे वाली, उस लिस्ट में जाकर क्या करेगा, वो सबसे पहले एक पहले नंबर को सबसे बड़ा मैक्सिमम नंबर मान लेगा, ठीक है। मैक्सिमम नंबर मानने के लिए फिर वो क्या करेगा, उसके बाद सारे नंबरों को चेक करेगा। पहले मान लिया उसने ये वाला है, उसके आधार पर वो सबको चेक करेगा, ठीक है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लूप लगाना पड़ेगा। मैंने क्या कर दिया, लूप मान लिया i बराबर 1, ठीक है। इसको ये वाली कंडीशन दे दी, यहाँ से 1, और ये कहाँ तक चलेगा, एंड तक चलेगा। ये क्या है, एरे, तो एरे की सबसे पहली कंडीशन मैंने दे दी 1, ठीक है। ये इसको चेक करेगा क्योंकि ये हमने मान लिया है, इन दोनों कंपेयर करेगा। तो फिर उसके बाद क्या करेगा, ये
ई डॉट लेंथ, ये इसका साइज होता है एरे का। तो ये ये क्या है, एरे, पूरा एरे हो गया, और डॉट लेंथ मतलब इसकी पूरी लंबाई। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने प्लस ऑपरेटर लगा दिया, आई करके असाइनमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, आई प्लस प्लस करके क्या करेगा, एक के बाद एक बढ़ाता जाएगा, एक एक अगला अगला नंबर करता जाएगा और ये चेक होता जाएगा। पहले क्या होगा, मैक्स चेक करेगा कि ये क्या 3 से बड़ा है। ठीक है, अभी मैक्स की वैल्यू क्या है, ए ऑफ 0 यानी कि 2 है मैक्स की वैल्यू। फिर ए ऑफ आई में क्या है 1, आई की वैल्यू क्या है 1। तो क्या करेगा कि ये मैक्स जो है ए ऑफ आई से बड़ा है या नहीं। तो ठीक है, इसको बड़ा मिलेगा, फिर ये आगे बढ़ जाएगा, फिर ये फिर आगे बढ़ जाएगा, फिर वो मैक्स फिर इसके अंदर आएगा। तो ये क्या कर देगा, मैक्स इक्वल टू 3 फिट कर देगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये लूप अगला चलेगा, एक इंक्रीमेंट होगा, यहाँ से एक इंक्रीमेंट होगा, तो यहाँ पर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। 2 पे कौन सा है, देखो 0, 1 एंड 2, तो 2 पे कितना 4। तो फिर ये इस बार चेक करेगा, ऐसी इस बार 4, ऐसी 35, इस बार ये करते करते जो सबसे बड़ा नंबर आएगा इसको जो मिलेगा वो मिलेगा 679। ठीक है, तो वो आपको 79 बता देगा। तो मैं अब आपको फिर से रन करके देखता हूँ, उस बार शायद एरर आ गई थी। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है इस बार रन करने पर। ये शायद डिस्कनेक्ट हो रहा है, मैं आपको दोबारा चेक करके रन करता हूँ। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही थोड़ी। देखो इस बार रन हो गया है ये कंप्लीट। ठीक है, तो मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आपको दिखाता हूँ कि क्या नंबर दे रहा है। ये हमारी लिस्ट है इधर। ठीक है, तो देखो ये दिखा रहा है 79 आ गया सबसे बड़ा नंबर। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसमें आपको और नंबर थोड़ा ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ भी नंबर डाल सकते हो आप। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ और नंबर डाल देता हूँ। उसकी डालता हूँ 89, 100, 99, करके 500 डाल देता हूँ। ठीक है, सॉरी 500। ठीक है, तो 500 डाल देता हूँ, 99 हो गया। ठीक है, तो मैं अब इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो क्या आता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं अब इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ कि आपको क्या आता है। रन हो गया हमारा ऐप, रन होते ही मैं आपको दिखाता हूँ। 500 आ रहा है। ठीक है, इसको चाहूँ तो अभी एक बार और चेक कर लो, इसमें क्या कर लो 1099 कर दो। ठीक है ना, 1099। ठीक है, अब मैं इसको फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको, तो ये वही नंबर ही फाइंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा रन हो गया है और मैं क्लिक करता हूँ बटन पर, तो देखो 1099 आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं और वीडियो में। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, एंड्रॉइड में कोई एरर आ रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके सॉल्यूशन के लिए वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ रही थोड़ी। देखो इस बार रन हो गया है ये कंप्लीट। ठीक है, तो मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर आपको दिखाता हूँ कि क्या नंबर दे रहा है। ये हमारी लिस्ट है इधर। ठीक है, तो देखो ये दिखा रहा है 79 आ गया सबसे बड़ा नंबर। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अब इसमें आपको और नंबर थोड़ा ऐड करके दिखाता हूँ। ठीक है, कुछ भी नंबर डाल सकते हो आप। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ और नंबर डाल देता हूँ। मैं डालता हूँ 89, 100, 99, करके 500 डाल देता हूँ। ठीक है, सॉरी 500। ठीक है, तो 500 डाल देता हूँ, 99 हो गया। ठीक है, तो मैं अब इसको दोबारा रन करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, तो क्या आता है। ठीक है, ठीक है, तो मैं अब इस पर क्लिक करके दिखाता हूँ कि आपको क्या रन होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो 500 आ रहा है। ठीक है, इसको चाहूँ तो अभी एक बार और चेक कर लो, इसमें क्या कर लो 1099 कर दो। 1099। ठीक है, अब मैं इसको फिर से रन करके दिखाता हूँ आपको, तो ये वही नंबर ही फाइंड करेगा। ठीक है, तो ये हमारा रन हो गया है और मैं क्लिक करता हूँ बटन पर, तो देखो 1099 आ रहा है। ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो में। अगर आप कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, एंड्रॉइड में कोई एरर आ रही है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके सॉल्यूशन के लिए वीडियो बना सकता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है।